सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे, ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिलती रहेगी। आइए जान लेते हैं पूरी अपडेट क्या है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा सुपर सेक्शन योजना निर्देश क्रमांक 1 जारी किए गए हैं। पूर्व में ये मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल बोर्ड हुआ करता था। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग शिवाजी नगर भोपाल द्वारा 12 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो जारी हुआ है। प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश को ये पत्र जारी हुआ है। विषय है इस पत्र का कक्षा 9वीं के जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं हेतु शासकीय संस्थाओं में सत्र 2024 से सुपर सेक्शन योजना क्रियान्वित करने के संबंध में ये पत्र जारी हुआ है। यानी कि जो 9वीं में अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनके लिए शासकीय संस्थाओं में 2024 से सुपर सेक्शन योजना क्रियान्वित करने के संबंध में विस्तृत निर्देश यहाँ पर जारी हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग का संदर्भ दिया गया है, जो कि 5 अगस्त 2024 को ये पत्र जारी हुआ था। तो आज मैं सुपर सेक्शन योजना के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपको इस निर्देश के माध्यम से बताने वाला हूँ। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि कक्षा 9वीं के अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए शासकीय संस्थाओं में सत्र 2024-25 से सुपर सेक्शन योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 9वीं में अनुत्तीर्ण होने के बाद बहुत से छात्र शाला त्यागी हो जाते हैं। इस योजना से उनकी इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इसमें बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जो 2 वर्ष अनुत्तीर्ण होने के कारण उन्हें स्कूल के द्वारा ही बाहर कर दिए जाते हैं, वो भी इस योजना में पंजीकृत होंगे। यानी कि जो 2 साल से फेल हो चुके हैं विद्यार्थी कक्षा 9वीं में, उनको भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ऐसे शासकीय विद्यालयों में जहां विगत वार्षिक परीक्षा में कक्षा 9वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 30 या 30 से अधिक है, जहां पर 30 है और 30 से अधिक है, वहां पर उन सभी में यह योजना क्रियान्वित की जाएगी। योजना विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक होगी। सुपर सेक्शन योजना हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। पहला बिंदु, संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय के दायित्व। अब सबसे पहले जेडी कार्यालय के दायित्व, जेडी के दायित्व यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक संयुक्त संचालक लोक शिक्षण अपने कार्यालय में एक ऐसे सहायक संचालक जिसका अकादमिक पक्ष दृढ़ हो, इस योजना के लिए प्रभारी के रूप में नामांकित करेंगे। योजना के प्रभारी सहायक संचालक अपने संभाग अंतर्गत समस्त जिलों में योजना के समन्वय का कार्य करेंगे। राज्य स्तर पर आयोजित समस्त ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। समय समय पर जिलेवार इन विद्यालयों की जिले के प्रभारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर योजना की समीक्षा करेंगे और समय समय पर अपने दौरे के समय इन विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के दायित्व। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में एक सहायक संचालक या योजना अधिकारी जिसकी अकादमिक कार्यों में रुचि हो, योजना के लिए प्रभारी के रूप में नामांकित करेंगे। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं समय समय पर सुपर सेक्शन योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जिन जिलों में 5 या 5 से अधिक ऐसे विद्यालय होंगे जहां ये योजना क्रियान्वित हो रही हैं, कम से कम 5 विद्यालयों का प्रत्येक माह में निरीक्षण भी करेंगे। जिला प्रभारी सहायक संचालक ऐसे सभी विद्यालयों में इस सेक्शन के प्रभारी शिक्षक का नाम एवं बच्चों का डाटा प्राप्त करेंगे। ऐसे विद्यालयों का इस प्रकार से निरीक्षण करेंगे कि माह में योजना से संबंधित सभी विद्यालयों का निरीक्षण हो सकें। जिला नोडल अधिकारी जो ईएफए विद्यालय के प्राचार्य हैं के साथ मिलकर योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे और समय समय पर जिले के विद्यालयों के इन प्रभारियों की मीटिंग आयोजित कर उनका मार्गदर्शन करेंगे। जहां ये योजना लागू है, यदि वहां पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से उन विद्यालयों में जहां शिक्षक आवश्यकता से अधिक हैं रीडिप्लॉयड कर सकते हैं। इसके अलावा ईएफए प्राचार्य सह जिला नोडल अधिकारी के दायित्व। प्रत्येक जिले के ईएफए के प्राचार्य इस योजना के लिए जिला नोडल अधिकारी होंगे। जिला नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह अपने जिला अंतर्गत समस्त
विद्यालयों से विद्यार्थियों की संख्या और विद्यालय के प्राचार्य एवं सुपर सेक्शन के कक्षा शिक्षक जो विद्यालय में योजना के प्रभारी भी रहेंगे का डाटा एकत्र करेंगे। इन शिक्षकों एवं प्राचार्यों का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे एवं मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश शैक्षणिक सामग्री के लिंक विद्यालय तक पहुंचाएंगे। इस कार्य में नोडल पर्सन की मदद ले सकेंगे और नियमित समीक्षा कर आवश्यक जानकारियां मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड को भेजेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के इस योजना के प्रभारी के साथ ऑनलाइन मीटिंग माह में कम से कम एक बार आयोजित कर प्रगति की समीक्षा करेंगे। ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वेबएक्स प्लेटफॉर्म या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं संस्था प्राचार्य के दायित्व। प्रत्येक ऐसी संस्था जहां सुपर सेक्शन योजना के कक्षा 9वीं में पृथक से सेक्शन संचालित हैं, उनमें इस सेक्शन के कक्षा शिक्षक को योजना का प्रभारी नियुक्त करेंगे। एक से ज़्यादा सेक्शन होने पर प्रत्येक शिक्षक के शिक्षक योजना का प्रभारी होगा। इनमें से वरिष्ठतम शिक्षक विद्यालय के प्रभारी के रूप में काम करेगा। प्रभारी शिक्षक अपने अपने सेक्शन के प्रत्येक बच्चे का सीखने का एवं टेस्ट एवं परीक्षाओं का संपूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे। प्रत्येक प्राचार्य योजना के संबंध में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेंगे। इन समस्त बच्चों के पालकों के साथ प्रारंभ में बैठक आयोजित कर बच्चों के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। समय समय पर मध्य प्रदेश राज्य स्कूल मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर स्वयं योजना की समीक्षा करेंगे एवं संपूर्ण जानकारियां समय पर जिला नोडल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। बहुत बच्चों के घरों में उचित अध्ययन की सुविधा नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक प्राचार्य यदि ऐसे बच्चे चिन्हित होते हैं तो अपने विद्यालय में एक पुस्तकालय सह अध्ययन कक्ष की व्यवस्था करेगा, जहां पर बच्चे शाला समय के अलावा भी बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। जहां अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या कम है वहां यह योजना लागू नहीं होगी। कहने का मतलब है जहां बच्चे कम हैं, 30 से कम है, वहां पर यह योजना लागू नहीं होगी। ऐसे विद्यालय के प्राचार्य यदि चाहे तो समीप के विद्यालयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को अपने विद्यालय में प्रवेश देकर इस योजना को लागू कर सकते हैं। इसके पश्चात इस योजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना है। इस हेतु पालकों से सतत संपर्क रखकर उनका सहयोग प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं संस्था प्रभारी के दायित्व। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड का शिक्षा के संपूर्ण सिस्टम पर पूर्ण विश्वास है। हम ये मानते हैं कि हमारे सभी शिक्षक पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से कार्य करते हैं। इस योजना के प्रभारी के रूप में आप और हम मिलकर शिक्षा की पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चों की मदद कर रहे हैं। इस पूर्ण कार्य में आप पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से अपनी 100% प्रयास करने इसके लिए करेंगे, ऐसी आशा है। हम अपने पूर्ण प्रयासों से इन बच्चों को सुपर लेवल पर पहुंचाएंगे। हर लेवल पर मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड आपके साथ रहेगा। इन बच्चों के खराब रिजल्ट पर आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आशा है आप इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक टेस्ट का रिकॉर्ड आपको संधारित करना होगा और समय समय पर विभिन्न स्तरों से मांगी गई जानकारी समय पर प्रेषित करनी होगी। ये विद्यार्थी 1 साल पढ़ चुके हैं, इसलिए इन्हें पढ़ाने से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और पुनरावृत्ति पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है तथा कठिन अवधारणाओं को सही तरीके से इनको समझाया जाएगा। प्रत्येक छात्र छात्राओं की प्रोफाइल बनाई जाएगी, जिस प्रपत्र की लिंक मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत छात्रों में निहित कौशलों को पहचानना होगा और उन्हें विकसित किया जाना होगा, जैसे नेतृत्व क्षमता, पेंटिंग, संगीत, गायन, वादन आदि। अब बात करते हैं अकादमिक कार्य योजना। सर्वप्रथम बच्चों को चिन्हित कर पृथक सेक्शन में दर्ज करना है। 2 वर्ष के अनुत्तीर्ण बच्चे जिन्हें विद्यालय से नाम खारिज कर दिया है, उनसे संपर्क कर पुनः इस योजना के माध्यम से उनको दर्ज किया जाएगा। प्रारंभ में 100% बच्चों का बेसलाइन टेस्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित का लिया जाएगा, जो 20 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुपस्थित बच्चों का टेस्ट अगले दिन होगा। प्रत्येक यूनिट के बाद बच्चों के विषयवार टेस्ट लिए जाएंगे, जो कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर बहुकल्पिक क्विज के आधार पर होगा, जिसके कारण बच्चे मनोरंजन के साथ इन टेस्टों को देंगे। प्रारंभिक टेस्ट राज्य स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में शिक्षकों की सहायता से बच्चे इन टेस्टों को तैयार करेंगे और संचालित भी करेंगे। मासिक टेस्ट, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा विशेष शिक्षकों की समितियों के माध्यम से कठिन अवधारणाओं के वीडियो तैयार कर यूट्यूब पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चों को उनके न्यूनतम स्तर के आधार पर अध्यापन कराया जाएगा।
प्रतिदिन अंग्रेजी के 5 नए शब्द, हिंदी में शुद्ध लेख और 20 तक पहाड़ों का अभ्यास कराया जाएगा। समय समय पर समीक्षा में जो सुझाव एवं कठिनाइयाँ आएगी उन पर क्रियान्वयन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मॉनिटरिंग हेतु संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर गठित दल में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जिन्हें अकादमिक कार्यों एवं शिक्षण में रुचि रही हो, ताकि ज्ञानपूर्ण योजना की भांति इस दल की सदस्य ऑन स्पॉट शिक्षकों को शिक्षण में सुझाव मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। जिन शालाओं में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है वहाँ इन बच्चों को एक विषय व्यावसायिक शिक्षा के रूप में पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले सोनम वांगचुक के साथ MOU किया गया है। उनके अनुभवों का लाभ भी हम लेंगे। यदि संभव हुआ तो लद्दाख में स्थित उनके विद्यालय का वर्चुअल विजिट भी आपको कराया जाएगा। श्री सोनम वांगचुक शाला त्यागी एवं फेल बच्चों के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं और उनका यह बहुत सफल प्रयोग है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकारियों एवं प्राचार्यों इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करने पर विचार किया जा सकता है। इस योजना अंतर्गत किसी भी शिक्षक को दंडित नहीं किया जाएगा। संचालक महोदय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस योजना अंतर्गत सम्मिलित सभी विद्यार्थियों मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अंक सूची और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। संचालक मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा ये महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि भी यहाँ पर समस्त को जारी कर दी गई है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।